अध्याय अध्याय 4 पढ़ेंगे। दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला के बारे में पढ़ेंगे। तो माचिस की तीली के सिरे पर कौन सा पदार्थ होता है? तो माचिस की तीली के सिरे पर कौन सा पदार्थ होता है? वैसे तो नॉर्मल बोलते हैं कि लाल फास्फोरस होता है, लेकिन उसमें मटेरियल कौन कौन सा होता है? तो मटेरियल के बारे में आप पूछ रहा है ऑप्शन में। तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का मिश्रण। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का मिश्रण होता है। माचिस की तीली के सिरे पर कौन सा फास्फोरस होता है? तो माचिस के तीली के सिरे पर कौन सा फास्फोरस होता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का मिश्रण होता है। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का मिश्रण होता है। मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई देता है? तो पीला दिखाई देता है। माचिस की तीली के सिरे पर कौन सा पदार्थ होता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और दूसरा पोटेशियम क्लोरेट का मिश्रण। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट का मिश्रण। कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? तो दहन का उदाहरण जो स्वतः है वे श्वेत फास्फोरस है। श्वेत फास्फोरस स्वतः जलता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसको क्या कहलाता है? तो ज्वलन ताप। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वो क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। माचिस की तीलियों का दहन किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? तो माचिस की तीलियों का दहन किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? तीव्र दहन का उदाहरण है। मोमबत्ती की लौ का क्षेत्र नीली लौ से जलता है किधर के? बाहर की तरफ। बाहरी क्षेत्र नीला, बीच वाला पीला। और ईंधन के दहन से पर्यावरण में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ईंधन के दहन से पर्यावरण में कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ईंधन कम जल रहा है, आधा जल रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ईंधन पूरा जल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। ठीक। बंद कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु किस गैस के कारण हो जाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से कमरा भर जाएगा तो क्या होगा? बंद कमरे में मृत्यु हो जाएगी। मैग्नीशियम जलकर क्या बनाता है? मैग्नीशियम जलकर क्या बनता है? तो मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जलकर क्या उत्पन्न करता है? मैग्नीशियम जलकर कार्बन ऑक्साइड करता है। मैग्नीशियम जलकर क्या उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम को जला दोगे तो क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करेगा। कास्ट कोयला कहाँ जलता है? कास्ट कोयला कहाँ जलता है? तो वायु में। कास्ट कोयला कहाँ जलता है? तो वायु के संपर्क में ही जलता है। जब वायु चिमनी से नीचे प्रवेश कर सकती है तब मोमबत्ती कैसे जलती है? तो निर्बाध रूप में। जब वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है तब मोमबत्ती कैसे जलती है? निर्बाध रूप में जलती है। मान लो कोई निर्वात है, ठीक, खाली एरिया, उसमें ऑक्सीजन न के बराबर ऑक्सीजन नहीं है और उसमें हम मोमबत्ती जलाते हैं तो नहीं जलती है। लेकिन जैसे ही नीचे से उसमें थोड़ा सा नीचे से ऑक्सीजन प्रवेश करती है हमारी मोमबत्ती निर्वात के रूप में जल जाती है। उसी कह रहा है निर्वात रूप। बारूद में पदार्थ होता है। बारूद में क्या मिला होता है? बारूद जो होता है ना, बारूद हम छोड़ते हैं उसमें सल्फर की मात्रा होती है। क्या होते हैं? सल्फर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए
CO2 उत्तरदायी CO2 गैस। कौन सी? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे शरीर में भोजन किस अभिक्रिया से अपघटित होता है? तो हमारे शरीर में भोजन किस अभिक्रिया से अपघटित होता है? तो अपघटन अभिक्रिया से। कौन सी? अपघटन अभिक्रिया से अपघटित होता है। विद्युत उपकरण व पेट्रोल में लगी आग का सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? जब विद्युत उपकरण हो गया, जैसे बिजली हो गया, शॉर्ट सर्किट से आग लग गया, और क्या हो गया आपका, पेट्रोल से आग लग गया, तो उसमें क्या डालेंगे? पानी डालेंगे क्या? नहीं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाला गैस जो होता है अग्निशामक, उससे मारेंगे तुरंत आग बुझ जाती है। जैसे देखे होंगे पेट्रोल इस पर पेट्रोल टंकी पर रखा होता है, तो उसमें CO2 गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है? ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर आग बुझ जाती है, तो उसे कैसे तोड़ेंगे? आग नियंत्रित हो जाती है। ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है? तो आग नियंत्रित हो जाता है। ईंधन व ऑक्सीजन के बीच संपर्क किस कारण टूटता है? तो CO2 गैस से होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कोयले और डीजल के रहने से कोयले और डीजल के दहन से कौन सी गैस निकलती है? कोयले और डीजल की दहन से का सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोयला और डीजल जलता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो कोयला और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अम्ल वर्षा की पर्यावरण प्रदूषण से बनती है। अम्ल वर्षा की पर्यावरण प्रदूषण से बनती हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा कैसे होता है? अम्ल वर्षा से पर्यावरण प्रदूषण से बनता है। अम्ल वर्षा की पर्यावरण प्रदूषण से बनता है। अम्ल वर्षा की पर्यावरण प्रदूषण से बनता है नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा की पर्यावरण प्रदूषण से बनता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है दहन। वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया, वह कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो गर्मी और प्रकाश दोनों पैदा करती है? तो क्या है? वह दहन है। दहन कोई जिसे जलाते हैं, पेट्रोल डीजल अगर कुछ भी जलाते हैं तो वो क्या करते हैं? ऊष्मा और प्रकाश दोनों देता है ना। तो उसी को कह रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वो दहन कहलाता है। जब मैग्नीशियन रिबर हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? जब मैग्नीशियन रिबर हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक उत्पन्न होता है। कौन सा यौगिक? मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक उत्पन्न होता है। किस गैस पर ज्वलन ताप इतना निम्न होता है कि वह कमरे के ताप पर ही वायु की अनुपस्थिति में जल उठता है? सल्फर। किस गैस का ज्वलन ताप इतना निम्न होता है कि वह कमरे के ताप पर ही वायु की अनुपस्थिति में जल उठता है? सल्फर। कौन सा? सल्फर होता है, सल्फर। ईंधन का क्या मात्रक है? ईंधन का मात्रक क्या है? ईंधन का मात्रक है क्या? केजी। ईंधन का मात्रक है केजी या केजी बटा केजी। केजी यानी किलो जूल बटा केजी, किलोग्राम। केजी पोटेशियम जूल। ईंधन का मात्रक है, ईंधन का मात्रक पोटेशियम जूल बटा किलोग्राम है।